जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज है 6 जुलाई 2026। आज के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो प्रमुख खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के, जिसमें बताया गया कि 8th पे कमीशन हियर इज हाउ मच मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 1.83 फिटमेंट फैक्टर कैन हाइक सैलरी फॉर एम्प्लॉयज। यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है और यदि 1.83 भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो उसके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ेगी। साथ में 3 फिटमेंट फैक्टर दिए जाने की बात यहाँ पर की गई है। पहला है कंजर्वेटिव एस्टिमेटेड, कम से कम कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, तो 1.83 से लेके 2.00 ये है एक्सपर्ट की राय। मॉडरेट एस्टिमेटेड, जो बीच का अनुमान लगाया गया है, 2 से लेके 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। इंडस्ट्री की तरफ से ये एस्टिमेटेड है। तीसरा है एम्प्लॉयज़ प्रपोजल, एम्प्लॉय की जो यूनियंस हैं उनका प्रपोजल रहा है कि अराउंड 3.83 फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। प्रपोजल सबमिटेड बाय एम्प्लॉय बॉडीज, तो जो भी एम्प्लॉयज़ बॉडीज़ हैं उनके द्वारा इस प्रपोजल को सबमिट कर दिया गया है। बताया गया कि यदि सबसे कम 1.83 फिटमेंट फैक्टर भी दिया जाता है कर्मचारियों को तो बेसिक में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे जिसमें कि 7th CPC के अंतर्गत और 8th CPC के अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी होगी बताया गया है। लेवल 1 में जो 18,000 रुपये अभी दिया जाता है वहाँ बढ़कर के 32,940 रुपये हो जाएगा। लेवल 2 में 19,900 से लेके 36,470 रुपये हो जाएगा। लेवल 3 में 21,700 से बढ़कर के 39,711 रुपये हो जाएगा। लेवल 4 में 25,500 से बढ़कर के 46,665 रुपये हो जाएगा। लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से बढ़कर के 53,436 रुपये हो जाएगा। लेवल 6 के लिए 35,400 से बढ़कर के 64,782 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 7 में 44,900 से बढ़कर के 82,170 रुपये हो जाएगा। लेवल 10 में 56,100 से बढ़कर के 1,02,063 रुपये हो जाएगा। लेवल 13 में 1,23,100 रुपये से बढ़कर के 2,25,273 रुपये हो जाएगा। लेवल 18 में 2,50,000 से बढ़कर के 4,57,500 रुपये हो जाएगा। ये यहाँ पे बात की गई है यदि आपको कम से कम फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दिया जाता है जो कि 1.83 है। यदि इसके हिसाब से दिया जाएगा तो यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी जो कि 32,940 से बढ़कर के 4,57,500 रुपये तक आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अगला जो लेटर है यहाँ भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड DOPT द्वारा 30 जून 2026 को जारी किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिविजन ऑफ रेट्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी कॉन्सिक्वेंट यूनियन एनसेसमेंट ऑफ TNS अलाउंस, यानी कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में संशोधन, बदलाव करना है जो कि महंगाई भत्ते यानी DA के बढ़ने के कारण किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ रिमबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी 2,812 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर बच्चा दिया जाएगा। दूसरा है कि हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपये 50 में से प्रति महीना प्रति बच्चा या फिर बोर्डिंग और लॉजिंग, रहने खाने पर हुआ वास्तविक खर्च, इनमें से जो भी कम हो वहाँ दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि DA जब 50% से ऊपर जाता है तो जो भी अलाउंसेस हैं उनमें बढ़ोतरी की जाती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, डिसेबल्ड सोल्जर पेंशन कंटिन्यू टू बी टैक्स फ्री सेज डिफेंस मिनिस्टर। और रक्षा मंत्री के द्वारा यह बात कही गई है कि दिव्यांग सैनिकों की पेंशन टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त बनी रहेगी। हालांकि कुछ दिन पहले की खबर है लेकिन आपको जानना जरूरी है। नई दिल्ली से खबर है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ क्लेरिफाइड दैट, यहाँ पे उनके द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन गिवन टू ए सेक्शन ऑफ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन शैल
continue to be exempted from income tax unless the exemption is removed through a special notification। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्पष्ट किया उन्होंने कि सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मचारियों के लिए एक वर्ग को दी जाने वाली डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट से जो छूट है वह मिलती रहेगी। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मियों के एक वर्ग को दी जाने वाली डिसेबिलिटी पेंशन आयकर छूट उस पर मिलती रहेगी जब तक कि किसी विशिष्ट अधिसूचना के माध्यम से इस छूट को हटाया नहीं जाता। और यही इस लेटर का पूरा सार है। यहाँ जो बात है महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में दिया है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद उन्होंने ये बात उठाई थी, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्री ने बात कही है कि पूरी पेंशन रहेगी टैक्स फ्री। ऐसी किसी भी अधिसूचना के लंबित रहने पर भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारी या जवानों की पूरी विकलांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों आयकर से मुक्त रहेंगे। और जब तक कि सरकार के द्वारा स्पेशल यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता तब तक यहाँ चलती रहेगी, जैसे कि पहले था उसी तरह से चलता रहेगा। ये बात यहाँ पे की गई है। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 7,220 वैकेंसी जारी की गई है। अलग अलग जोन के अंतर्गत जितने भी जोन हैं सभी में वैकेंसी आपको मिलेगी और टोटल 7,220 पद हैं। ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए गेटमैन की वैकेंसी से संबंधित। यदि आप यहाँ पर लेटर को पढ़ेंगे जो कि 30/6/2026 को जारी किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, और जिसमें बताया गया है कि संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को गेटमैन के रूप में नियुक्ति के संबंध में जितने भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकारों के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड हैं उनके माध्यम से संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को गेटमैन के तौर पे रखा जाएगा। टोटल वैकेंसी 7,220 है और इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त करनी होगी। वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और वहीं से आपको इस भर्ती के संबंध में डिटेल्स मिलेगा। तो इसके संबंध में कोई भी डिटेल्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, भर्ती के संबंध में डेट आती है कि किस डेट से किस डेट तक बनना है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट बता देंगे। अगली खबर भी पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है जिसमें बताया गया कि IBA लिंक इनिशियल पैक टू स्किल 50K एक्स आर्मी पर्सनल फॉर बायोगैस सेक्टर। बायोगैस सेक्टर के अंतर्गत 50,000 पूर्व सैनिकों को जॉब दी जाएगी। द इंडियन बायोगैस एसोसिएशन, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रेविल एनर्जी LLP have partnered to create sustainable career for around 50,000 ex-men in the bioenergy sector। इसमें क्या होगा, AWPO के द्वारा इन्हें कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर प्लेसमेंट दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। ये बात यहाँ पे की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि इनको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कोलैबोरेशन किया जाएगा AWPO के साथ और फिर 50,000 पूर्व सैनिकों को जॉब दी जाएगी। As part of the partnership, the AWPO will mobilize and screen suitable ex-men candidates across the country। पूरे भारत में 50,000 पूर्व सैनिकों को जॉब दी जाएगी।